बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम बात कर रहे हैं इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन के ऊपर, जो कि लोगों का बहुत बड़ा इशू है। बड़ी कोशिश करते हैं, ग्रामिंग करते हैं, रूल सीखते हैं, किताबें पढ़ते हैं, सीडी सुनते हैं, लेकिन एग्जैक्टली वो अपने प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव नहीं कर पाते। उसकी बुनियादी वजह ये होती है कि जो उसका प्रॉपर वे है, जो अथेंटिक वे है, जो उसके पीछे एक साइंस है, उसका हमें पता नहीं होता, हम उसको फॉलो नहीं करते। तो वो इंतहाई आसान है, दुनिया का सबसे अथेंटिक सिस्टम है। जस्ट आपको थोड़ी सी एफर्ट करके कुछ साउंड सीखने हैं, आप दुनिया के हर वर्ड की प्रोनाउंसिएशन, जैसे डिक्शनरी में मीनिंग चेक करते हैं, ऐसे ही ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स में या कैम्ब्रिज एडवांस लर्नर्स में या किसी भी एडवांस लर्नर डिक्शनरी के अंदर आप उसकी प्रोनाउंसिएशन चेक करके आप उसको खुद से ठीक कर सकते हैं। हमारी प्रोनाउंसिएशन क्यों गलत होती है? क्योंकि बेसिकली हमारे साउंड ही गलत होते हैं। याद रखिएगा कि साउंड से जो है आपके वर्ड्स बनते हैं और वर्ड से आपके सेंटेंसेस बनते हैं। तो अगर साउंड गलत है तो वर्ड और सेंटेंस ऑटोमेटिकली गलत बनेंगे। और साउंड बेसिकली क्या है, कितने हैं, हमें तो ये भी नहीं पता होता। हम टोटल 5 वाउल्स पढ़ रहे होते हैं सारी जिंदगी के अंदर, लेकिन एग्जैक्टली 5 वाउल्स नहीं है। वाउल्स जो है वो 20 to 24 वाउल्स की साउंड्स हैं। गॉट इट? 5 जो आप पढ़ते हैं वो लेटर्स हैं, वो उनको लिखने के लिए हैं। मिसाल के तौर पर एक लेटर जो है वो 5 साउंड्स को, 5 वाउल्स को भी रिप्रेजेंट कर रहा होता है। आपका जो सबसे पहला लेटर है लाइक ए, सो ए बेसिकली ऑलमोस्ट 5 साउंड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। सबसे पहले अगर आप देखें तो हम बोलते हैं कैट, यहाँ पे ए, ये एक साउंड है, ए इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा साउंड है क्लास, यहाँ पे ए की आ की साउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट साउंड इज टेबल, यहाँ पे ए की साउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट साउंड इज अबव, तो यहाँ पे अ की साउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट साउंड इज ऑल, तो यहाँ पे अ की साउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए एक लेटर 5 साउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आपको क्या पता कि भाई मैं जब कोई कहीं पे भी इसको पढ़ूंगा तो इसको आ पढ़ूं, ए पढ़ूं, अ पढ़ूं, क्या पढ़ूं? हम कंफ्यूज हैं, क्रेमिंग की हुई है हमने। लेकिन जब आप IPA सीखेंगे, इंटरनेशनल फोनेटिक्स अल्फाबेट सीखेंगे, तो वहां हर साउंड के लिए अलग लेटर होता है, अलग सिंबल होता है। फॉर एग्जांपल ये एक साउंड है ए, इसके लिए अलग है, आ इसके लिए अलग है, उसके बाद ए इसके लिए ए अलग सिंबल है, अ अलग सिंबल है, ओ ये अलग सिंबल है। अब जब ये सिंबल लिखा हुआ आपको मिलेगा डिक्शनरी के अंदर, तो आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि यहाँ पे आ है, ए है, अ है, ओ है, क्या मैंने पढ़ना है। सो ये बेसिकली ये जो है टोटल साउंड्स जो हैं 44 to 50 हैं, और आरबी में, ब्रिटिश में इसको यूज करते हैं 44 को, जिसके अंदर 20 वाउल्स हैं, 20 वाउल साउंड्स हैं और 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं। गॉट इट? जैसे कुरान पाक अगर पढ़ा है किसी ने तजवीद के साथ, तलफ़्फ़ुज़ के साथ, तो वो 29 लेटर्स के साथ मिलकर बना है, 29 हरूफ के साथ मिला है। अरे बात था, अगर वो 29 हरूफ आपके ठीक नहीं होते तो आप सारी जिंदगी लगे रहें, आपकी अरबिक ठीक नहीं हो सकती। आप 10,000 दफा उसको पढ़ लें, गलत पढ़ेंगे आप उसको। लेकिन वो 29 जो लेटर्स हैं, साउंड्स हैं, उनको आप ठीक कर लें तो आपका जो है वो सारे का सारा अरेबिक वाला मामला ठीक हो जाएगा। इसी तरह ये 44 साउंड्स आप अपने ठीक कर लें तो आपका पूरा का पूरा वो सिस्टम जो है वो प्रोनाउंसिएशन का ठीक हो जाएगा। अब कोई भी वर्ड आपने बोलना है, फॉर एग्जांपल इट्स वेडनेसडे टुडे, ठीक है, वेडनेसडे आप जो मर्जी इसको प्रोनाउंस करें, बट जब आप जाके डिक्शनरी में, एडवांस लर्नर डिक्शनरी में ये वर्ड लिखेंगे तो वहां पे आप देखेंगे सबसे पहले वा की साउंड होगी, फिर ए की साउंड होगी, फिर न की साउंड होगी, फिर ज की साउंड होगी, फिर ड, फिर ए की साउंड होगी, वेडनेसडे। तो ये जो साउंड्स वहां पे लिखी होंगी, आप हर एक को प्रोनाउंस करेंगे तो वर्ड खुद ब खुद बन जाएंगे। तो आपको कोई क्रेमिंग नहीं करनी है, उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं लिखी होती। जो बोला जाता है एग्जैक्टली उतने ही साउंड्स लिखे होते हैं, और एक सिंबल जो होता है एक से ज्यादा साउंड्स को रिप्रेजेंट नहीं करता। हर सिंबल का एक ही साउंड है, यूनिक साउंड। जब वो सारे सिंबल्स के आप साउंड सीख लेंगे तो फिर आपने क्या करना है, वो जिस भी तरतीब से लिखे हों, आप हर एक सिंबल का अपना साउंड प्रोनाउंस करेंगे तो वर्ड खुद ब खुद बन जाएगा। तो इतना सिंपल काम है कि जस्ट यू विल हैव टू स्टडी 44 साउंड्स, और कॉन्सोनेंट्स हैं और वाउल्स हैं, और इनको जब आप ठीक कर लेंगे तो इंशाल्लाह इसके जरिए फिर आप वर्ड्स ठीक करेंगे, वर्ड से सेंटेंस ठीक हो जाएंगे। जो पहले गलत पढ़े हुए हैं पहले उनको ठीक करना पड़ेगा। उसके बाद जो आइंदा आपने कोई भी न्यू वर्ड आपने सीखना है तो पहले डिक्शनरी में उसका प्रोनाउंसिएशन देखें, जैसे मीनिंग देखते हैं। जब वहां से आप प्रोनाउंसिएशन देखेंगे तो एग्जैक्टली आप सीखेंगे ही सही,
फर्स्ट टाइम ही आप सही बोलेंगे, अपने कॉन्शियस और सब कॉन्शियस में सही ही आप उसको ट्रांसफर करेंगे, तो अब आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और दुनिया का कोई वर्ड आपको किसी से नहीं पूछना पड़ेगा कि इसकी एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है। जस्ट अपने मोबाइल के अंदर प्ले स्टोर में जाएं, एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी इंस्टॉल करें और वहां से आप चेक करें। इसी तरह इसमें जो स्ट्रेस पैटर्न होता है, जो राइज फॉल होता है एक्सेंट के अंदर, कि भाई किस वर्ड के किस हिस्से के ऊपर आपने स्ट्रेस करना है, किसको अनस्ट्रेस करना है, तो वो भी एग्जैक्टली यहां से पता चल जाएगा। क्योंकि इंग्लिश के अंदर आपने स्पेलिंग वही लिखे होते हैं, नाउन को भी आप वही प्रोनाउंस कर रहे हैं, वर्ब को भी आप वही प्रोनाउंस कर रहे हैं, लेकिन इसकी एक प्रोनाउंसिएशन नहीं होती, डिफरेंट होती है। वो कैसे पता चलेगा? क्योंकि यहाँ पे स्पेलिंग फिक्स नहीं होते, सिंबल फिक्स नहीं होते। जैसी प्रोनाउंसिएशन होगी वैसा ही वो मतलब कि प्रोनाउंस होगा, PRESENT। ठीक है, अगर यहाँ पे ये नाउन है तो इट वुड बी लाइक प्रेजेंट, प्रेजेंट। ठीक है, सो अगर ये वर्ब के तौर पे बोला जाएगा तो इट विल बी लाइक प्रेजेंट। ओके, तो आप देखेंगे कि दोनों के अंदर सिंबल डिफरेंट हो जाएंगे। तो आपको कोई क्रेमिंग नहीं करनी, सिर्फ 44 साउंड्स आपने सीखने हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियोस के अंदर मैं आपको उन साउंड्स के हवाले से गाइडलाइन दूंगा, मजीद इसके हवाले से चीज़ें बताऊंगा। बाकी जो आपके इसमें कंफ्यूजन है, गाइडलाइन है, आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।